1914 का साल था। एक 8 साल का बच्चा अपने घर के बाहर बैठा खेल रहा था जब उसने पहली बार एक 4 पहियों पर चलने वाली मशीन को चलते देखा। वो मशीन थी फोर्ड मॉडल टी। उसी वक्त उसके दिल में एक शोला भड़का, इंजन का जुनून जो जिंदगी भर बुझाया नहीं। और ये था सुचेरो होंडा का पहला कदम। सुचेरो होंडा माउंट फौजी के करीब एक छोटे गांव में पैदा हुआ। उसके वालिद लोहार थे जो पार्ट टाइम साइकिल मैकेनिक का काम भी किया करते थे। घर का माहौल बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक था क्योंकि उसके 5 बहन भाई पहले ही किसी न किसी बीमारी की वजह से फौत हो चुके थे। अब होंडा ही उनका आखिरी सहारा था। लेकिन स्कूल में उसका भी दिल नहीं लगता। वो अक्सर अपने वालिद के साथ वर्कशॉप पर बाईसाइकिल रिपेयर करता। 16 साल की उम्र में उसने न्यूज़पेपर में जॉब ऐड देखा जो कि आर्ट शोकाई ने लगाया हुआ था। उसने फौरन अप्लाई किया और खुशकिस्मती से उसकी जॉब लग भी गई। अपना गांव छोड़कर वो टोक्यो शहर चला गया, लेकिन जाते ही उसकी उम्मीदें टूट गई। उसे क्लीनिंग और बेबी सिटिंग के काम पर लगा दिया गया। वो न वापस जा सकता था, न ही हिम्मत हार सकता था। कुछ टाइम गुजरा, फिर उसे फाइनली मैकेनिक्स का काम मिल गया। होंडा का इंजन से लगाव इतना गहरा था कि वो चीजें जल्दी से जल्दी सीखता गया। इसी दौरान आर्ट शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, आर्ट डेमलर और कर्टस, जिनमें यूज्ड इंजन्स का इस्तेमाल किया गया। 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में उनकी कार ने पहली पोजीशन हासिल की। होंडा ड्राइवर के साथ एज अ इंजीनियर बैठा हुआ था। ये वो रेस थी जो होंडा के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने रेसिंग को अपना मजहब बना लिया। अगले कुछ सालों तक होंडा ने वही कंपनी में काम किया। 1928 में उसके मालिक ने एक नई ब्रांच खोली और होंडा को उसका मैनेजर बना दिया। एक ही वर्कर से शुरू किया, लेकिन 2 साल में 30 तक पहुंचा दिया। अब होंडा एक ब्रिलियंट मैकेनिक और एक अच्छा रेसिंग ड्राइवर बन चुका था। उसने एक ऐसी स्पोर्ट्स कार डिजाइन की जो कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती और 20 साल तक जापान के पास ये रिकॉर्ड रहा। 1936 में एक रेसिंग एक्सीडेंट के दौरान उसकी बाजू टूट गई और शोल्डर डिसलोकेट हो गया। अब ना तो वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही वो रेसिंग कर सकता था। खैर, कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब वो ठीक हुआ तो उसने अपने मालिक से स्पेयर पार्ट्स की एक नई कंपनी खोलने की गुजारिश, लेकिन स्टेक होल्डर्स ने इससे फौरन मना कर दिया। होंडा ने फैसला किया कि अब वो अपनी कंपनी अकेले खोलेगा। उसी साल उसने तोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री ओपन की। कंपनी तो वो खोल चुका था, लेकिन पैसा नहीं था। दिन को आर्ट शुकाई में काम करता, रात को पिस्टन बनाने की कोशिश करता। डबल शिफ्टों ने उसकी हालत खराब कर दी। उसने मेटलर्जी सीखने का फैसला किया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। 3 साल की मेहनत के बाद 1939 में उसने अपना पहला पिस्टन बना लिया। लेकिन जब उसने ये पिस्टन टोयोटा को ऑफर किया तो उसने 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। होंडा ने देश भर में सफर किया। घूमने फिरने के बाद हर फैक्ट्री गया, मार्केट समझी। उसके बाद उसने इतना बेहतरीन पिस्टन बनाया कि सब कंपनियों से ऑर्डर मिलना शुरू हो। होंडा का सपना अब पूरा होता नजर आने लगा था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में चला गया। सरकार ने कई प्राइवेट कंपनीज को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिनमें होंडा की फैक्ट्री भी शामिल थी। 1944 में एक मिसाइल ने होंडा की फैक्ट्री को तबाह कर दिया। होंडा ने अपने कुछ बचे कुछ ऐसे टोयोटा को 4,50,000 येन में बेच दिया। अब वो जॉबलेस था। उसी दौरान उसको जापानीज आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जो कि वायरलेस रेडियो चलाने के काम आता। होंडा ने सोचा क्यों ना इसे साइकिल पर लगा दो। जापान में उस वक्त महंगाई बहुत हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट का भी बहुत मसला था। लोगों को ये आइडिया पसंद आया, लेकिन इंजन्स कम थे, तो होंडा ने अपना खुद का इंजन डिजाइन किया और पहली बार किसी मशीन पर होंडा का नाम लिखा गया। तब में होंडा ने एक मोटरसाइकिल बनाई, मार्केट की जरूरत के मुताबिक। नाम रखा गया सुपर कप। इस बाइक ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। फिर होंडा को धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। फिर होंडा ने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो हर रेस में जाता और जीतने वाली बाइक के फीचर्स को नोट कर लेता। 1962 में उसकी पहली स्पोर्ट्स बाइक ने इंटरनेशनल रेस में पहली पोजीशन हासिल की। 1960s तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। 1968 तक होंडा 1 करोड़ बाइक्स की यूनिट सेल कर चुका था। लेकिन होंडा का असली ख्वाब अभी भी बाकी था, कार्स। उसने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 की लॉन्च की, लेकिन फेल हो गया। फिर S500 स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, सिर्फ 1300 यूनिट बिके। लेकिन 1972 में आई होंडा सिविक और ये कार तो आज भी चल रही है। 1980s में होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। सिर्फ 10 सालों में होंडा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शामिल हो गई और आज दुनिया के हर कोने में होंडा का नाम है। 1973 में सुचेरो होंडा ने रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। 1973 में सुचेरो होंडा ने रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को
इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक छोटे से गांव का लड़का जिसने फोर्ड मॉडल टी देखकर ख्वाब देखा, जिसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को दिखाया कि अगर हौसला हो तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। ये थी कहानी सचेरो होंडा की।